कई पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था और वहां एक किसान को जंगल से एक बाज का अंडा मिल गया, जिसने वह अंडा अपने मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद अंडा फूटा और एक छोटा सा बाज जन्म लिया, पर पला मुर्गों के बीच। बाज था लेकिन खुद को मुर्गा समझ बैठा। बचपन की सोच जो सीखा वहीं बना। बाज हर दिन मुर्गों के साथ दाना चुगता, जमीन पर उछलता, छोटे पंखों से थोड़ा ऊपर उठता, लेकिन उड़ने की कोशिश नहीं करता। उसने कभी आसमान नहीं देखा। उसे लगता था कि उड़ना सिर्फ सपनों में होता है। संगत ने सोच बदल दी और सोच ने उड़ान छीन ली। एक दिन जो हुआ आप भी चौंक जाओगे। एक दिन पहाड़ों से एक असली बाज आया। उसने दूर से देखा, एक बाज मुर्गों के बीच क्या कर रहा है। वो पास आया, जोर से चिल्लाया, तू बाज है, उड़, ये जमीन तेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन मुर्गों ने कहा, पागल है तू, मुर्गा है, उड़ना तेरे बस की बात नहीं है। उस दिन बाज के अंदर कुछ टूटा और कुछ जागा। बाज एक पत्थर पर चढ़ा, पंख फैलाए, लेकिन डर लग रहा था अगर गिर गया तो। लेकिन फिर उसे याद आया कि मैं बाज हूँ, मैं पैदा ही उड़ने के लिए हुआ हूँ। उसने छलांग लगाई, कुछ सेकंडों तक गिरा और फिर पंखे खुले और पहली बार उसने उड़ना सीखा। जिस दिन बाज ने उड़ना सीखा उसी दिन उसे समझ में आया कि मुर्गों के साथ रहकर उड़ना नहीं सीखी जा सकती। जीवन की सीख आप क्या कर रहे हैं? आप भी बाज हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मुर्गों के बीच फंसे हो। ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, ऐसे रिश्ते जो आपके सपनों को मजाक समझते हैं। अगर आपको उड़ना है तो सबसे पहले कंपनी बदलनी होगी। मुर्गों का साथ छोड़ो, बाज की तरह सोचो और उड़ना शुरू करो। हर इंसान के अंदर एक बाज होता है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे जगाता है, कोई उसे मुर्गा बना देता है। आप क्या बनना चाहते हैं? भीड़ का हिस्सा या उड़ान का नज़ारा? अगर जवाब है मैं उड़ना चाहता हूँ तो आज से ही खुद से कहो, मैं बाज हूँ और मुझे उड़ना आता है। और कमेंट करो, आई एम एन ईगल, आई विल लिव बैड कंपनी। सब्सक्राइब कीजिए रोशन एक्सपर्ट, यहाँ कहानियाँ नहीं उड़ान दी जाती है। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक भेजो जो अब तक मुर्गों के बीच सोए पड़े हैं।